ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। चैनल मैसेजेस के ऊपर रीडिंग होगा एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा। अगर आप मुझसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। नंबर है 9932206154 एंड रीडिंग शुरू करने से पहले बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है। हालांकि मैंने नॉइज कैंसिलिंग माइक पहना है क्योंकि घर में कुकिंग चल रहा है तो बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है, तो इसको करें इग्नोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, प्लीज बस बताइए आज आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस, क्या गाइडेंस के तरीके से देना चाहते हैं। प्लीज बस बताइए आज मेरे व्यूअर्स को आप कौन से मैसेजेस गाइडेंस के तरीके से देना चाहते हैं। क्या जानना, क्या समझना मेरे व्यूअर्स के लिए आज जरूरी है। प्लीज बस गाइड कीजिए। आई एम द मीडियम, प्लीज बस गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। Yeah, 10 of cups, queen of cups, king of swords, 8 of cups and the final card is the empress and bottom of the deck में क्या है, bottom of the deck में है knight of swords, knight of swords. okay, okay, let's clarify this energies. Clarify करें प्लीज यूनिवर्स 10 of cups को, page of cups, okay, queen of cups, clarify करें प्लीज यूनिवर्स queen of cups, knight of wands, king of swords, clarify करें प्लीज यूनिवर्स king of swords को, 4 of wands, okay, 8 of cups, clarify करें प्लीज यूनिवर्स 8 of cups को, यूनिवर्स 9 of pentacles, okay, and the empress, clarify करें प्लीज यूनिवर्स the empress को, the hermit and I need one more, knight of swords को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, द फूल। ओके, एंड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना है उन्हें। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस, 6 of cups, king of pentacles and the final card 2 of wands. ओके, एंड एक कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज, मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए आज की रीडिंग का। या 4 ऑफ कप। देखिए आपके लाइफ में आपने शायद लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे पास्ट में। मैं आज की रीडिंग, आज की एनर्जी नहीं कहूंगी। ओके, आज की एनर्जी क्यों नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट कुछ दिनों से, एक वीक हो सकता है या 3-4 दिन से, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगा। आप ना जीवन से एक होप खोते चले जा रहे थे। कंफर्मेशन इसलिए लिया क्योंकि आपके जो माइंडसेट का बदलाव होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। एंड आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, पास्ट कुछ दिनों से एक शिफ्ट आया है। आप लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा हताश हो रहे थे। डिप्रेशन में तो नहीं कहूंगी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हेवी वर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा लाइफ को लेकर ना आप डिटैचमेंट में जा रहे थे या लाइफ को लेकर होप खोते जा रहे थे। तो 4 ऑफ कप्स मीन्स ये सिचुएशन आपके लाइफ में तुरंत चेंज होने वाला है। एंड कमेंट सेक्शन में ये लिखना नहीं है कि मेरे लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बार बार नहीं करना है, ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर आपके लिए जो गाइडेंस है ये अगर फॉलो करते हैं 200%, अगर आप इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नेगेटिव लोगों से डिटैच होते हैं, ठीक है, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से डिटैच होता है, आपके लाइफ में अगर आप मेहनत करते हैं लेसन लर्निंग करके, आपके लाइफ में 200% गारंटेड आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। अगर आपने खुद को इवॉल्व किया, खुद को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया, तो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, रिग्रेट का मोड जाने वाला है क्योंकि आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूं बहुत जल्द एक शिफ्ट आने वाला है। एंड आज के रीडिंग का जो मैं अगर टैगलाइन कहूं तो स्पीड, आपके लाइफ में स्पीड आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्स आपके लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट आने वाला है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग वो तो जरूर देखेंगे। ओके, कान में क्या हो रहा, ओके, जस्ट मैंने नहाया है तो कान में पानी गया था, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है।
ओके आपके लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो स्पीड आएगा ये किस सिचुएशन में आएगा, आपके इमोशनल हैप्पीनेस में आएगा। एंड आप एक फिर से एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ ये इमोशनल चीजें एंजॉय करोगे। हालांकि आपके लाइफ में पास्ट एक हफ्ते से या एक शिफ्ट आया है कि आप थोड़ा सा होप खोते जा रहे थे, लेकिन आज के डेट में अगर कहूँ, आज के डेट में ये शिफ्ट होगा कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करोगे। एंड आपके लाइफ में मैं बहुत जल्द, अगर मैं फील कर पा रही हूँ, आपके लाइफ में आप फिर से चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ फिर से लाइफ को लेकर होप फुल होते जाओगे। एंड 10 ऑफ कप्स ऑलवेज फैमिली को नहीं दिखाता है, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन कम्स विद इन योर सेल्फ। इसका डीपर मीनिंग क्या है? इसका डीपर मीनिंग है जब हम हमारे अंदर सुकून, हमारे अंदर पीस को ढूंढते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली वाले भी पॉजिटिव वे में हमारे साथ रिस्पॉन्स करते हैं, तब जाकर हमें फैमिली लाइफ में भी खुशियां मिल सकता है, ठीक है। इसको मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज मुझे 10 ऑफ कप्स को बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये किस तरह के खुशियां आने वाले हैं, बहुत स्पीड से। 2 ऑफ कप्स आपके लाइफ में न्यू लव का एंट्री मैं देख पा रही हूँ, न्यू लव, ठीक है। क्यों मैं कह रही हूँ न्यू लव? क्योंकि आपके लाइफ में अगर पास्ट लाइफ का कोई चैप्टर था ना, वो या तो एंड हो गया है या उसको लेकर आप होप खोते चले जा रहे हो, तो आपके लाइफ में न्यू लव का एंट्री होगा, जो ऐसा लव जो आप डिजर्व करते हो, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज मैं मेंशन करूंगी, जो लोग बहुत सालों से टॉक्सिक रिलेशनशिप में है एंड आप एक तरफा किए जा रहे हैं, अपने सोल को चोट पहुंचाकर सिर्फ रिश्ते मेंटेन करने के लिए आप किसी की बकवास सुने जा रहे हैं, बकवास बिहेवियर टॉलरेट किए जा रहे हैं, तो ये प्यार नहीं है, ठीक है। जो इंसान से प्यार ना इक्वल गिव एंड टेक होता है। एंड प्यार में जब आप किसी को प्यार करते हो, वो भी अगर आपके इन रिटर्न आपको पीस एंड रिस्पेक्ट के साथ वो चीजें रिटर्न ना करे ना, आप सिर्फ एक तरफा करते जाओ, वो प्यार नहीं, वो बेवकूफी है, ठीक है। अगर आप एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ है, एक तरफा रिश्ता निभाया जा रहा है एंड वो आपके माइंड के साथ खेल खेल रहा है, तो ये प्यार नहीं है। इसका मीनिंग है वो माइंड गेम खेल रहा है, वो चालाक किस्म के चालाक लोमड़ी है या लोमड़ा है, व्हाटएवर, एंड आप हो एक बेवकूफ इंसान। तो जिस भी रिलेशनशिप में आप सिर्फ एंड सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं ना, वो लव रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सके, या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है कि फाइनेंशियली अपना स्टैंड ले सके, या फिर आप हो टोटली बेवकूफ। आई एम सॉरी टू से दिस। एक रिलेशनशिप में एक तरफा करना एंड सिर्फ बेवकूफ की तरह कोई आपको यूज करे जा रहा है, आप यूज हो रहे हो ना, तो ये प्यार नहीं है, ये है कि आप बेवकूफ इंसान हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप था जहां पर आप बेवकूफ हो जा रहे हो एंड सिर्फ क्योंकि एक रिश्ते का टैग लगा था, शायद आप लोग मैरिड हो या एंगेजमेंट हो चुका था, या सबको पता था कि आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप एक तरफा निभाए जा रहे हो सिर्फ रिश्ते के खातिर, लेकिन आपके सोल को चोट पहुंचा जा रहा था उस पार्टनर के जरिए या सर्कमस्टांसेस के जरिए, ठीक है। तो वो प्यार नहीं है। जहां पर बात आए आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए, आपका सोल को चोट पहुंचे, वो रिश्ता प्यार भरा है ही नहीं, वो है कॉम्प्रोमाइजेस या फिर सिर्फ एंड सिर्फ आपकी बेवकूफी जो आप टॉलरेट किए जा रहे हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में आप इस तरह का रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करे, समझे, इमोशनली अंडरस्टैंड करे, इस तरह का रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, ना कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। एंड यहाँ पर मैं फिर से मेंशन करूंगी, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो, रीडिंग पूरा नहीं समझते हो, ठीक है, आधा आधा समझा एंड किसी को छोड़ दिया, उसके बाद जंप करते हो कि अब कौन नया पर्सन है। वेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, लव कम्स विद इन योर सेल्फ, ठीक है। पहले खुद से प्यार करो, अपनी खुशियों का जिम्मेदारी खुद लिया करो, ठीक है। अगर मैं अपनी बातें करूं, ठीक है, तो मैं अपनी खुशियों के लिए किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हूं। ये एक हील्ड इंसान का साइन है कि ये खुशियों के लिए, मुझे जो खुशियां के लिए जो भी करना है ना, ठीक है, वो अपने हिसाब से मैं करती हूँ। जितना भी पैसा उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे जितना भी मैं मजा कर सकूं उसके रिगार्डिंग करूँ। ये नहीं जब पैसा नहीं है तो कुछ भी कहीं पर जाना है या कुछ खरीदना है नहीं करती हूँ, ठीक है। या नहीं किसी के साथ, किसी के क्या बोले इस चीज को, किसी से मांगना नहीं है एंड अपनी खुशियों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना है। एंड आपके लाइफ में आप जो चाहते हो ना, टू बी वेरी फ्रैंक, अकेले किया करो, अकेले किया करो, अकेले को खुश किया करो, तब जाकर आपके लाइफ में आप जब खुद के साथ लव फील करोगे, तब जाकर आपको क्या बोले इस चीज को, आपको
कॉम्प्लीमेंट करने वाला लव रिलेशनशिप आता है, ना कि आप जब वेट करते हो कि एक रिलेशनशिप से जंप किया, उसने तो धोखा दिया, आप वेट किए जा रहे हो कोई नया पार्टनर आएंगे, तो आपके पास जब आप वेटिंग मोड पे रहते हो ना, नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, क्योंकि जिंदगी में भगवान कभी भी नहीं कहा है कि जिंदगी में इंतजार करो, आपको काम करना है। कर्म भूमि है हमारा ये ह्यूमन बात, ठीक है ना। तो कर्म भूमि है, काम किया करो, आपके लाइफ में आपके अनुसार रिश्ता दिया जाएगा जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन आप अगर वही टॉक्सिक सिचुएशन में क्या बोले इस चीज को, कॉम्प्रोमाइजेस करे जा रहे हो एंड डिजर्व सोच रहे हो आई डिजर्व द बेस्ट, नहीं होता है। पहले छोड़ना सीखो, छोड़ने के बाद भी अकेले जीना सीखना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत टफ डिसीजंस होता है, तो आधा आधा अधूरा सुन के ना डिसीजंस नहीं लिया जाता, इसलिए कहा जाता है कि खुद को हील करो, लव फील करो अपने साथ, ठीक है। एंड आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, बहुत जल्द आपके लाइफ में ये हीलिंग का सर्कल कंप्लीट होगा। ये जो बहुत सालों से बोले जा रहे हो हीलिंग हीलिंग हीलिंग, तो हीलिंग का कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट होगा। एंड हीलिंग का कहीं पर एंड नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में जैसे ही ना लेसन्स लर्न करने का या ऑब्स्टेकल्स का भी कोई एंड नहीं है, आता जाता रहेगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेसन लर्निंग होगा, वैसे ही हीलिंग का भी कोई अल्टीमेट एक पोजिशन नहीं होता। हीलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको आपको लाइफ लॉन्ग करते जाना है। एंड इसका डीपर मीनिंग क्या है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द आप इस पोजीशन पे आओगे कि उस पोजीशन के बाद आपका हील करना खुद को या प्रॉब्लम से ट्रिगर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में एक जो मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में बहुत जल्द या तो एक स्टेबिलिटी आएगा करियर मनी फाइनेंस में, ठीक है। जो लोग करियर मनी फाइनेंस में चाहते हो स्टेबिलिटी आए, जो कि बहुत जरूरी है, तो आपके लाइफ में ये आने वाला है। एंड जो लोग लव डिजर्व करते हो, लव चाहते हो अपने लाइफ में, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप, उनके लाइफ में भी एक फ्रूटफुल कमिटेड रिलेशनशिप आएगा। लेकिन जो बातें डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में या इस वर्क फील्ड में जहां पर भी आपको स्टेबिलिटी या ग्रोथ आने वाला है, वहां पर आपको प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना, क्योंकि जो आपने लाइफ के स्ट्रगल से लर्न किया है उसको अब दिमाग से चलाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर, ओवरली इमोशनल होकर कहीं पर भी डील नहीं करना है, क्योंकि ओवरली इमोशनल जब आप होंगे तो लोग, समाज, सोसाइटी आपका सिर्फ फायदा उठाएंगे, ठीक है। ओके या आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाला है। एंड इस न्यू बिगिनिंग में फिर से वही इमोशनल चैप्टर दोहराना नहीं है। कोई अगर आपको कमिटेड रिलेशनशिप में लिए जा रहा है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक वाला लव रिलेशनशिप दे रहा है, प्रैक्टिकली डील करो कि लव रिलेशनशिप में आए हो किसी के साथ, ठीक है, पार्टनर है, भगवान नहीं है, ये हमेशा याद रखना। पार्टनर है, भगवान नहीं है। तो वो जो एकदम हाई ट्रीटमेंट दे देते तो आप पैर में चले जाते हो, उसके लिए सैक्रिफाइसेस जरूर नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी अपने आप को रखो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करो, किसी को छोटा मत दिखाओ पार्टनरशिप में, ठीक है। तो वही चीज है, द वर्ल्ड मीन्स आपके लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग आएगा। एंड यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दिस। तो ये रोने धोने का एनर्जी अगर लाइफ में है तो उससे निकलना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, 8 ऑफ कप्स क्या डिनोट करता है आपके लाइफ में, आप जो अकेले हो, क्यों अकेले हो, क्योंकि आप ग्रोथ के लिए अकेले हो, ठीक है। इसका डीपर मीनिंग यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में आप कुछ भी हो, रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, कुछ भी हो, लेकिन पहला ही है आप अपना फाइनेंस ठीक करना है आपको, ठीक है। फाइनेंस ठीक करना, दैट इज वाई आप अकेले हो। एंड फाइनेंस जब ठीक करना होता है ना, तब लोगों से डिटैच होकर काम करना पड़ता है, ठीक है। या तो फिर अपने ऊपर काम करना पड़ता है या अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ता है। तो आप जो लाइफ में अकेले हो, डिवाइन कह रहे हैं इस समय आपको अपनी करियर, मनी, फाइनेंस या अपनी खुद की मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना। मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे काम करते हैं? थ्रू इनर वर्क, 7 चक्रा मेडिटेशन। एंड करियर, मनी, फाइनेंस के ऊपर अकेले कैसे काम करते हैं? जब लोगों का ओपिनियन नहीं रहता है, लोगों का जेलसी नहीं रहता है, तब आप सुकून भरे चीजों से, सुकून भरे टाइम लेकर स्किल के ऊपर, अपने ऊपर काम कर पाते हो, ठीक है। तो अकेलापन अभिशाप नहीं है, कर्स नहीं है। अकेलापन होता है एक आशीर्वाद या रिवार्ड, ताकि लोगों की एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। जैसे मैं टाइम टाइम पे लोगों से डिटैच हो जाती हूँ, ठीक है, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सबसे मैं डिटैच रहती हूँ, ताकि मैं अपने काम के ऊपर या अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि लोग थोड़ा ऐसा नहीं कि सब लोग मुझे समझते हैं, लोग थोड़ा कम ही समझते हैं, क्योंकि मैं लोगों से डिटैच रहती हूँ ना, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि मेरा बहुत ही ज्यादा हाई ईगो है। ईगो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि लोगों के सोल के अंदर देख पाती हूँ ना, तो लोग अपना क्या करते हैं, कोई भी अगर पॉजिटिव इंसान या रहते हैं ना, तो लोगों का, मैंने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को देखा ना, हमेशा अपना प्रॉब्लम लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपने प्रॉब्लम लेकर बैठ जाते हैं, उनको मैं एक दिन मैं सॉल्यूशन देने वाली देती हूँ,
2 दिन समझाऊंगी, 3 दिन समझाऊंगी, तो 4th डे अगर फिर से ये अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाते, फिर से अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी मुझे बताने आते हैं ना, तो मैं इमोशनल डस्टबिन बनने के लिए तो पैदा नहीं हूं, तो मैं लोगों से डिटैच कर जाती हूँ। यही है, क्योंकि लोगों को मैं समझाती हूँ, डेफिनेटली गाइड करती हूँ, लेकिन एक लिमिट है, ठीक है ना। लोग भी चाहिए कि अपने लाइफ को मैं चेंज करूं, वो भी चाहत होना चाहिए। हमेशा सुनाने के लिए लोग आ जाते हैं तो मैं एकदम टॉलरेट नहीं करती, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ कि मुझे अब बात नहीं करना, या मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है, मैं हमेशा लोगों का टॉक्सिसिटी क्यों बर्दाश्त करूं। मेरे अपने लाइफ में भी मैंने, जब मेरे लाइफ में इमोशनल पेन के थ्रू मैंने गो थ्रू किया, तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपना पेन खुद अपने हिसाब से डील किया, ठीक है। तो लोग को मैं जरूर हेल्प करती हूँ, लेकिन एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है करने का भी, ठीक है। आप हमेशा एक सैक्रिफाइसिंग मोड पर रहोगे ना, लोग आपका सर के ऊपर बैठ के नाच नाचेंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है ना, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का वैलिडेशन का टैग लेकर, सर्टिफिकेट लेकर आप कहाँ जाओगे। एंड ऑफ द डे आप अपने ऊपर क्या काम करे हो, सोल डेवलपमेंट के ऊपर क्या करे हो, उसके लिए आप आंसरेबल हो। डिवाइन एनर्जीज के तरफ, अपने फाइनेंस के तरफ, अपने काम के तरफ क्या आंसरेबल हो, क्या काम किया है, उसके लिए आप उसका आंसर आपको रिवार्ड के थ्रू मिलता है, ठीक है। बाकी दुनिया क्या समझे ना समझे, हु केयर्स, कौन आपको लेकर इतना सोच रहा है, ठीक है। तो वही चीज मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डिटैचमेंट इज द की कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बने हो, ठीक है। एंड जो लोगों का भीड़ बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा सा डिटैच करो लोगों से। हमेशा पीपल प्लीजर बन के कहीं पर भी नहीं जाओगे, ठीक है। आप हिस्ट्री खोल के देख लो, जो लोग बड़े बड़े नाम किए हैं ना, उनके वो लोग पीपल प्लीजर नहीं थे। वो लोग लाइफ में अपने एक एम, अपने गोल, अपने एक एजेंडा को लेकर चले हैं, काम किए हैं, तो नाम कमाए हैं, एंड उनके खिलाफ भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो पीपल प्लीजर नहीं थे। तो आपको भी अपने ऊपर फोकस करना है। जिंदगी थोड़ा सा मिला है, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो, सबको बांटो मत, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश बनो, लेकिन एक टाइम पे रुकना है। एस ऑफ कप्स आपके लाइफ में इमोशनल न्यू बिगिनिंग, इसको मैं कैसे डीपली मैं आपको बताऊं। आपके लाइफ में इमोशनल न्यू बिगिनिंग ना तब शुरू होता है जब आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आता है, तब नहीं। जब आप अपने अंदर एक रेनोवेटेड या रिजुवेनेशन एक एनर्जी का फीलिंग करते हो। इसका डीपर मीनिंग क्या है, आपका ये जो एस ऑफ कप्स यानी इमोशनल न्यू बिगिनिंग तब होता है जब आप एक पुराना टॉक्सिक मेंटल स्टेट से आप मूव ऑन करते हो कि मेरे लाइफ में ये एक लेसन लर्निंग था, मुझे लर्न करना था, ये सारे लोगों ने मुझसे मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ओके, मैंने टॉलरेट किया, ये मेरा ही कर्म था कि मैंने इतना बर्दाश्त क्यों किया। इसके बाद जब आप डिटैच होते हो, जब अकेलापन आता है, तब आपके लाइफ में इमोशनल न्यू बिगिनिंग आता है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब अकेले होते हो तब इमोशनल बिगिनिंग क्यों होता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो, लोगों का थॉट पैटर्न, लोगों का जस्टिफिकेशन आपके लिए मैटर नहीं करता। जब अकेले होते हो तो आप अपने सोल के साथ टॉक करते हो या अपने सोल के साथ रूबरू होते हो, तब आपने क्या गलती किया, ठीक है, एंड आपके लाइफ में आपने कहा गलती किया, क्या बदल सकते थे, उसका आप ना एक एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तब आपको किसी के सामने हाँ मैंने गलत किया, इसको एक्सेप्ट करने में भी शर्म नहीं आता है, क्योंकि आप अपने आप से बात करते हो, हाँ मैंने गलती किया, मैंने लोगों को ट्रस्ट किया, लोगों ने मेरा बेवकूफ बनाया मुझे, ये मेरी गलती थी, मैंने ओवरली लोगों को ट्रस्ट किया, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट करो। उसके बाद इमोशनल न्यू बिगिनिंग कब आता है कि ये इंसान, इन लोगों का बिहेवियर मुझे तोड़ नहीं सकता या तोड़ नहीं सकती, मैं फिर से अपने लाइफ में स्टेबिलिटी फिर से क्रिएट कर पाऊंगी, ठीक है। ये जब चीज आता है ना, तब आप इमोशनली प्रॉपर सेंस में ना न्यू बिगिनिंग फील करते हो अपने अंदर। तब आप इमोशनली फिर से एक पुराना सेल्फ को पीछे छोड़ के इमोशनली खुद को फिर से क्या बोले न्यूनेस में आते हो, ठीक है। तब जाकर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होता है, और तब जाकर आप जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब करते हो, तभी आपके लाइफ में नए नए पीपल, आपकी एनर्जी अनुसार नए नए पार्टनर, नए नए लोग आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इमोशनल बिगिनिंग तब नहीं होता है जब आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आता है, तब आता है जब आप खुद को समझते हो नए सिरे से, ठीक है। एंड आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, द एम्प्रेस एंड हर्मिट, अपने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, ठीक है। एंड ये जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, उसने डेफिनेटली अपने ऊपर काम किया है। एंड जो लोग अभी भी रोड थ्रू किस्म के इंसान हो ना कि मेरे पार्टनर कब आएंगे, कब मुझे फोन करेंगे, मैंने कितना अपनी एनर्जी को कितना नीचे गिरा है कि एक इंसान कब आपको फोन करेंगे, उसके वैलिडेशन, उसके फोन करने के लिए आप जिंदा हो, यानी अपनी पोजिशन को कहाँ लेकर गए हो, ठीक है। हिल तक पहुंचा चुके हो अपने वजूद को, कि एक इंसान फोन करेंगे तब आएगा वो,
तब होगा आपका वैलिडेशन जिंदा रहने का, ठीक है ना। तो इतनी भी प्यार का पागलपन ठीक नहीं, क्योंकि ये प्यार है ही नहीं। प्यार आपको फ्रीडम देता है, प्यार आपको मोटिवेट करवाता है, प्यार आपको लाइफ को लेकर ना हौसला देता है, प्यार आपको कुछ बड़ा करने का यानी लाइफ कुछ बड़ा करने का हौसला देता है, प्यार आपको सुकून देता है, खुश होना सिखाता है प्यार एक्चुअल सेंस में। एंड जब इस मझधार पे आ जाओ ना कि वो इंसान कब मुझे अनब्लॉक करेंगे, कब मुझे कॉल करेंगे, ये जब आपके लाइफ का गोल बन जाता है ना, तब समझ लेना आप एज एन क्या बोले, एज ए ह्यूमन बींग, एज ए सोल बहुत नीचे गिर चुके हो, अपने नजर में ही नीचे गिर चुके हो, ठीक है। ये प्यार का क्या बोले, प्यार का मोह माया से ना थोड़ा डिटैच किया करो, ठीक है। कोई इंसान प्यार में अगर आपको वैल्यू करेगा, तो आप अगर किसी इंसान को वैल्यू किए जा रहे हो, वो आपको सेम टाइम पे नहीं तो थोड़ा बाद में तो रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे। सालों साल का नो कांटेक्ट चल रहा है आप लोग का, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, किसका इंतजार किए जा रहे हो। एंड 5 साल 10 साल जो वेट किए जा रहे हो किसी भी पार्टनर का, क्या वो पर्सन लौटने से वो आपका 5 साल आ जाएगा। किसी के लिए लाइफ टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग हैं कि मेरे पार्टनर के इसमें मुझे शादी करना था, उसके साथ शादी कर लिया, अभी भी कांटेक्ट में है, छोड़ दो ऐसे चीटर लोगों को, ठीक है। सिर्फ शादी करना, रोमांटिक कनेक्शन में रहने के लिए इंसान नहीं हुए हो, ठीक है। एंड हुए भी हो तो किसी सिंगल के साथ रिलेशनशिप में जाओ। जो लोग किसी और से आपको डिच करके किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, फिर भी आपके साथ कनेक्टेड है, ना तो वो आपके है ना तो जिसके साथ मैरिड है वो उनके हुए, ठीक है। चीटर लोगों को एंटरटेन मत करो, उन्हें लात मार के लाइफ से आउट करना सीखो, ठीक है। अगर आप महीने से महीने, सालों साल मेरे रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये एनर्जी आपके अंदर जरूर आना चाहिए कि चीटर लोगों का बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है ना। चीटर लोगों को मैनिपुलेशन गेम में नहीं जाना है, चीटर लोगों को गेम में, उनके ही गेम में शय एंड मात देना है। किस तरह से चीटर लोगों को ना क्या करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। चीटर लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देने से ना वो लोग ट्रैक में चले आते हैं, ठीक है। एंड चीटर लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप जब उनका इमोशनल गेम में मोहरा बनते हो, तब आप उनके क्या बोले, उनका गेम तब तक चलता। जब तक आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने शुरू हो जाओगे ना, वो लोग पतली गली से निकल जाते, क्योंकि वो लोग ना तो आपको प्यार करते हैं, ना तो प्यार करने लायक हौसला या कॉन्फेस करने का हौसला होता है। तो चीटर लोगों को लाइफ से लात मार के आउट करो लाइफ से, ठीक है। आपके लाइफ में जो मैं देख पा रही, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, मैं उन्हीं लोगों की बात कहूंगी जो लोग रोए धोए जा रहे हो मेरे लाइफ में नए पार्टनर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैं कहूंगी सुनना में खराब लगेगा, जब तक आप वेट किए जाओगे ना कि ये पार्टनर तो धोखेबाज मिला, ये नया पार्टनर कब आएंगे मेरे लाइफ, जब तक वेट करोगे लाइफ में किसी पार्टनर का, जब वेट करोगे तब आपके लाइफ में या तो सही पार्टनर आएंगे ही नहीं, या फिर आपके लाइफ में क्या करेंगे, वही लूप पैटर्न में पुराने टाइप ऑफ एनर्जी के लोग आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना, आपको सिर्फ एंड सिर्फ खुद को प्रायोरिटी कर देना है, ठीक है। मेरे लाइफ में मुझे बेहतर बनना है, मेरे इक्वल लेवल के कोई पार्टनर होंगे तो जरूर प्यार होगा, ठीक है। लेट लव हैपन, ठीक है। लव विल फाइंड इट्स वे, प्यार होने दीजिए, हमेशा इंतजार में मत रहिए कि लाइट लेकर घर के बाहर वेट करना कि कब आएंगे, ठीक है। लेट लव हैपन, लव होने दीजिए। लव में फॉल नहीं करना, लव में गिरना नहीं है, लव में राइज अप करना है। तो लव होने दीजिए, लेट लव हैपन, इंतजार नहीं करना। लव क्या है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो होने दीजिए। सरप्राइजेस का भी एक मजा लेने दीजिए, ठीक है। ओके, तो जो लोग मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, जो लोग अपने ऊपर काम किए हो, आपके लाइफ में आपने खुद को बहुत मोल्ड किया एंड होप को साथ लेकर अपने ऊपर बहुत टाइम से आपने काम किया। हाँ, रिसेंट में मैं जो देख पा रही हूँ, रिसेंट सिचुएशन में आपने होप खो चुके हो, क्योंकि कुछ सामने नहीं नजर में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में बहुत जल्द चेंज आएगा एंड यू डिजर्व दिस इम्प्रेस वाइब। एंड इम्प्रेस वाइब क्या दिखाता है आप देख ही सकते हो, ये इंसान यहाँ पर बैठी हुई है ये इम्प्रेस, एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा ना क्रॉप्स वगैरह है, ठीक है, जो कि अबंडेंस को दिखाता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है अम्बाबुची का टाइम चल रहा है, अम्बुबाची का टाइम चल रहा है। एंड अम्बुबाची के टाइम में क्या होता है ना, फार्मिंग नहीं किया जाता है। दैट मीन्स इस टाइम में ना पूरा जो हमारे धरती माँ है, प्रकृति है, नेचर माँ, जिन्हें हम माँ शक्ति के रूप में भी पूजा करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहती है। इसका मीनिंग क्या है, जब अम्बुबाची का पीरियड खत्म हो जाता है इसके बाद क्योंकि अभी भी मानसून का टाइम है, तो मानसून के टाइम में क्या है तो ना
जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, क्रॉप्स ग्रो करने लगता है, बारिश भी आ जाता है, पूरा नेचर ना क्रिएशन में लग जाता है। तो आपने भी अपने लाइफ में जो मेहनत करना था कर चुके। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये है वेस्टिंग पीरियड आपका। इसके बाद आपके लाइफ में इस तरह का ग्रोथ डेफिनेटली आएगा। तो डिवाइन कह रहे हैं इसका डीपर मीनिंग क्या है? इसका डीपर मीनिंग है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, इसका मीनिंग है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, ना कि आपके फॉर्चून में प्रॉब्लम है। फॉर्चून इज डिसाइडेड आपके लाइफ में, ये सारी चीज आपने अर्न किया है अपने कर्म के जरिए, ठीक है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि मेरे आंखों का नंबर ड्रास्टिकली बढ़ा है, ड्रास्टिकली बढ़ा है। मैं कुछ दिनों से प्रॉब्लम बोल ही रही थी एंड मैंने चेक किया, ड्रास्टिकली बहुत बड़ा है नंबर। ओके, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस क्या डिनोट करता है? हाई प्रिस्टेस डिनोट करता है आपके लिए, जो मैंने गाइडेंस वीक किया है, जो भी हो जाए, पृथ्वी क्या बोले, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान से अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन कभी नहीं तोड़ना है। होप खो रहे हैं, खोने दो, ठीक है। होप खोना भी अच्छी बात है कि आप सरेंडर मोड पर जा रहे हो, ठीक है, कि मुझे अब कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं जानना, सरेंडर मोड पे जा रहे हो। तो डिवाइन कह रहे कुछ भी हो जाए, ये नाता जो आपने बहुत तराश के अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप किया है ना, अपने ऊपर काम करके इसको खो मत, ठीक है। अपने ऊपर काम कर रहे हो, थोड़ा सा क्या बोले, एग्जॉस्टेड हुए जा रहे हो तो रेस्ट लो, ठीक है, रेस्ट लो। इस चीज को मत एलिमिनेट करो अपने लाइफ में, ये रिश्ता डिवाइन के साथ जो रिश्ता है। एंड आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में पास्ट की कुछ चीजें आपके लाइफ में, क्योंकि आपने डिले देखा है बहुत ज्यादा, आपके लाइफ में पास्ट की बेस्ट मेमोरीज को लेकर बैठे हुए हो। इसका डीपर मीनिंग क्या है? डिवाइन कह रहे हैं पास्ट में जो था एक मेमोरी बन चुका है, ये आपका लाइफ का फ्यूचर नहीं है। आपके लाइफ में नए जो मोमेंट्स आएंगे ना, वो नए मोमेंट्स में आपको और भी ज्यादा खुशियां दिया जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी स्लो बट स्टेडी वे में धीरे धीरे करके आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेट स्टेबिलिटी का कार्ड, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है स्टेबिलिटी को, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल स्वीट में सबसे लास्ट में आता है किंग का कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में, यानी फाइनल वाइल्ड कार्ड एंट्री कह सकते हैं, फाइनल कार्ड होता है। एंड पेंटिकल्स मींस लॉट्स ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, ये आपके लाइफ में फाइनली आपका स्टोरी में लिखा जाएगा। तो आपके लाइफ में क्योंकि स्लो वे में चल रहे हो, ठीक है, तो रुकना नहीं है, आपके लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली आएगा। आने वाले टाइम में जरूरी है आपके लाइफ में 2 चॉइसेस दिए जाएंगे, ये गाइडेंस ठीक से सुनना। आगे चलने वाले टाइम में, आगे चल के आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस सिचुएशन में डिवाइन कह रहे हैं कि सही डायरेक्शन को पहचानो, सही डायरेक्शन को चूज करो। इसका डीपर मीनिंग क्या है? इसका डीपर मीनिंग है कि वही सारा लूप फिर से क्रिएट मत करना, ठीक है। मुझे एक कार्ड लेना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हर हर महादेव। ओके, 2 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पास्ट के वही जगल वाले सिचुएशन जहां पर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया था, जहां आपको लोगों से इग्नोरेंस मिला था, उसी सिचुएशन को फिर से अपनाना नहीं है। तो कोई आपके लाइफ में अगर टॉक्सिक लोग थे, ठीक है, माफ करो, आगे निकलो। वही लोगों को, जरूरी नहीं माफ किया वो बदल गए तो आपको वही लोगों को वेलकम करना है। वो बदल गए, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट बोलो, लाइफ में बढ़िया करे, लाइफ में वो भी आगे बढ़े, किंतु जरूरी नहीं तो वही लोगों का फिर से एंटरटेन करो अपने लाइफ में, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, यू डिजर्व हैप्पीनेस। तो जो लोगों का ना बेंगली में कहावत है, যার আসিতে হয় না আটে হয় না তার আসিতেও হয় না, ঠিক আছে, এই টাইপের কিছু আছে। इसका डीपर मीनिंग है जिसका पहले भी कुछ नहीं हुआ उसका बाद में भी पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कहावत है। तो जिन लोगों ने पहले ही दफा आपको खुशियां ना दे पाया ना, उन लोगों को बार बार सेकंड चांसेस, 10th चांसेस, 100th व 100वां चांसेस देकर ना लाइफ में वेलकम मत करो, क्योंकि वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है ये खुशियां देने के लिए। एंड यू डिजर्व दिस हैप्पीनेस, ठीक है। तो उनको टाटा बाय बाय बोलो, ग्रजेस होल्ड करके मत रहो, आगे निकलो। आपके लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां है, ठीक है, स्पीड से आएगा। एंड फाइनल एक कार्ड लेकर ये रीडिंग को करूंगी खत्म। चलो, एक कार्ड नीचे गिरा है, उसको मैं पिक करूंगी। ओम नमः शिवाय। देखो आपके लिए गाइडेंस क्या है? लक्ष्य स्थिर रखो, ठीक है। अपने आगे सामने जो अपने गोल इतने मेहनत से क्रिएट किया है ना, उसके तरफ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब पास्ट पर्सन आए, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करे, फैमिली वाले डिस्ट्रैक्ट करे, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करे, लवर्स डिस्ट्रैक्ट करे, इसके चीज में नहीं जाना है। आपने जो लाइफ को लेकर जो एम सिलेक्ट किया है ना, उसके तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। गोल की तरफ ध्यान दो। आपने जो लेसन लर्न करना था कर लिए हो, फिर से वही मिस्टेक्स नहीं दोहराना है,
ठीक है, तो टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।